बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। सैयद इमरान खान मैथ्स मेड इजी के साथ हाज़िर है। आज मैं आपको एक अहम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस थीटा उसके वैल्यू के बारे में बताऊंगा कि कॉस ऑफ प्लस थीटा और कॉस ऑफ माइनस थीटा किस तरह बराबर है। तो आइए देखते हैं। दैट इज़ वी विल हैव टू प्रूव दैट कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस थीटा। इससे क्या मतलब है? इससे मतलब ये है कि अगर आपके पास एंगल थीटा पॉजिटिव डायरेक्शन में हो या नेगेटिव डायरेक्शन में हो, लेकिन दोनों के जो आंसर्स है वो सेम आएंगे, यानी कॉस ऑफ 70 और कॉस ऑफ माइनस 70 के आंसर सेम होंगे, कॉस ऑफ 100 कॉस ऑफ माइनस 100 के आंसर सेम होंगे। और इसका जो प्रूफ है वो मैं आपको, जब आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो सबसे पहले मैं थीटा जो है चूँकि पॉजिटिव है तो मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल थीटा ले रहा हूँ। तो जब आप पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा लेते हो और फ़र्ज़ करें हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो एक्स एक्सिस पे फासला होगा यानी एक्स का फासला वो पॉजिटिव होगा, और वाई एक्सिस पे चूँकि आप ऊपर जा रहे हो तो आपका वाई भी जो है वो पॉजिटिव है। यहाँ पे जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें ये एंगल 90 है। 90 का अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज कहलाता है, जो कि मैंने आर से रिप्रेजेंट किया है। तो अब जो कॉस थीटा की वैल्यू है वो आपको पता है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे बेस क्या है? यहाँ पे बेस आपका x है और हाइपोटेन्यूज आपका r है, और ये r हमेशा पॉजिटिव होता है। r इसलिए पॉजिटिव होता है क्योंकि r जो है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होल अंडर द रूट इसके बराबर होता है। एंड दिस वैल्यू इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वन, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपका x जो है पॉजिटिव हो या नेगेटिव उसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा, y आपका नेगेटिव हो या पॉजिटिव उसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा। दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करें उससे एक और पॉजिटिव नंबर आएगा, तो रेडियस और फिर उसका स्क्वायर रूट आप लेंगे तो रेडियस जो है हाइपोटेन्यूज जो है, क्योंकि ये डिस्टेंस है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो कॉस थीटा जो है वो x बाय r के बराबर है। सपोज ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। अब हम लेते हैं कॉस ऑफ माइनस थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा से मुराद ये है कि मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, अब यहाँ पे चूँकि ये मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहा था इसलिए ये पॉजिटिव था, अब मैं एंटी क्लॉकवाइज के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल थीटा ले रहा हूँ ये। अब ये माइनस थीटा है, तो जब आपका एंगल माइनस थीटा होगा और फिर आप बना रहे हैं वही राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, यहाँ पे ये एंगल 90 है, एक्स आपका वही पॉजिटिव है। अब आपका वाई जो है चूँकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो आपका वाई यहाँ पे नेगेटिव होगा और हाइपोटेन्यूज एज यूजुअल पॉजिटिव होगा, क्योंकि इस वैल्यू के मुताबिक रेड आपका जो हाइपोटेन्यूज है ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो टेंजेंट ऑफ कॉस ऑफ माइनस थीटा जो है, कॉस ऑफ माइनस थीटा दैट इज़ वी आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और मैं अब जो है क्लॉकवाइज आ रहा हूँ, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका जो एंगल थीटा है ये हमेशा नेगेटिव होगा। सो कॉस ऑफ माइनस थीटा वंस अगेन ये बेस बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर होगा। अब यहाँ पे आपका बेस वही x है और हाइपोटेन्यूज आपका r है। ठीक है, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा जो है ये बराबर होगा x बाय आर। असल में क्या है? ये असल में कॉस थीटा है। इक्वेशन 1 में कॉस थीटा जो है वो x बाय आर के बराबर है, तो x बाय आर की जगह यहाँ पे मैं कॉस थीटा लिख सकता हूँ। तो इसके साथ इसका जो प्रूफ है वो कंप्लीट होता है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। एक तो इसके प्रूफ का ये तरीका है। इसके अलावा इसका जो कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा फार्मूले हैं उनसे भी मैं इसका प्रूफ निकाल सकता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे इस बात को एक्सप्लेन करूँगा कि कॉस ऑफ माइनस थीटा और कॉस ऑफ थीटा असल में है क्या। असल में जब आपका एंगल यहाँ पे पॉजिटिव है, फ़र्ज़ करें हम चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सपोज़ आपका ये जो एक्यूट एंगल है सपोज़ ये 45 डिग्री है, तो कॉस 45 पे और कॉस माइनस 45 पे दोनों के आंसर जो है वो सेम आएंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि दोनों आंसर पॉजिटिव हो या दोनों आंसर नेगेटिव हो, पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव, लेकिन उनकी वैल्यूज़ जो है वो सेम होंगे। यानी कॉस ऑफ माइनस थीटा पे जो आंसर होगा और कॉस ऑफ प्लस थीटा पे दोनों सेम होंगे। दोनों प्लस भी हो सकते हैं और दोनों माइनस भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो एज़ यूजुअल काफ़ी सिंपल है, डायग्राम से पता चलता है कि मतलब ये काफ़ी ईजी है इसका प्रूफ। अब अगर आपका एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो फिर क्या होगा? सपोज़ आपका एंगल जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, यानी आपका ये जो एंगल है ये प्लस 120 डिग्री है। तो इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि आपका जो कॉस ऑफ एंगल है वो 120 डिग्री जो है ये प्लस है इस दफ़ा, क्योंकि मैं पॉजिटिव
डायरेक्शन में इसका एंगल ले रहा हूँ, दैट इज़ एंटी क्लॉकवाइज में ले रहा हूँ। तो cos ऑफ 120 पे इसकी जो वैल्यू है वो -0.5 है जब आप इसको कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे, दैट इज़ cos ऑफ 120 डिग्री इज इक्वल टू -0.5। अच्छा, इसी तरह अगर आप cos ऑफ -120 डिग्री लेते हैं, cos ऑफ -120 डिग्री, यानी इससे मुराद ये है कि अब आप थर्ड क्वाड्रेंट में है, नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो यहाँ से 0 से स्टार्ट लें -90 और यहाँ पे आके आपका जो एंगल है ये -120 डिग्री होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे -180, -270 और -360। तो cos ऑफ 120 पे आपका जो आंसर आएगा वो -0.5 है, और यहाँ पे जब मैं cos ऑफ -120 लूँगा कैलकुलेटर से आप फाइंड करेंगे फिर भी इसका आंसर -0.5 होगा। अब यहाँ पे आपका ये जो एंगल है ये पॉजिटिव है लेकिन आंसर नेगेटिव है, यहाँ पे आपका एंगल नेगेटिव है और आंसर भी वही नेगेटिव है। तो कहने का मतलब ये है कि एंगल आपका पॉजिटिव हो या नेगेटिव, लेकिन इनके जो आंसर्स होंगे वो सेम आएंगे, या दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, इससे मुराद ये है। तो आई एम होपफुल कि आप लोगों ने एक्यूट एंगल पर भी सीखा होगा कि इसको किस तरह हम प्रूव करते हैं, और यहाँ से भी आपको पता चल गया है कि थर्ड या सेकंड क्वाड्रेंट में आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो किस तरह से होते हैं इनके। तो इसी तरह बाकी आप कॉस की जो भी वैल्यूज़ लेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव, उनके आंसर्स सेम आएंगे अगर आपके एंगल्स की जो वैल्यू है वो सेम है, दो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो वो एंगल, लेकिन दोनों के आंसर्स सेम आएंगे। तो एक तो इसका प्रूफ ये है, और एक इसका जो सेकंड प्रूफ है वो ये है कि चूँकि हमारे पास दो फार्मूले, जिस तरह आपको पता है cos ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि बराबर होता है cos अल्फ़ा cos बीटा, और यहाँ पे अगर प्लस होगा तो ये माइनस होगा sin अल्फ़ा sin बीटा। एक फार्मूला ये है और एक फार्मूला है cos ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा जो कि बराबर होता है cos अल्फ़ा cos बीटा। ठीक है, और अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे ये प्लस आएगा sin अल्फ़ा sin बीटा। तो इन दो फार्मूलों की मदद से भी हम ये साबित कर सकते हैं कि cos ऑफ थीटा जो है वो cos ऑफ माइनस थीटा के बराबर है। किस तरह? तो आप ये करें कि लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू थीटा। अगर अल्फ़ा आपका 0 है और बीटा आपका थीटा है तो फिर इसको हम साबित कर सकते हैं। इसमें पुट करें cos ऑफ अल्फ़ा की जगह 0 प्लस और बीटा की जगह थीटा, तो आ जाएगा cos ऑफ अल्फ़ा जो कि 0 है, cos ऑफ बीटा जो कि थीटा है, माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा, और अल्फ़ा यहाँ पे 0 है, इंटू साइन ऑफ बीटा जो कि है थीटा। तो cos ऑफ 0 प्लस थीटा, cos ऑफ 0 के साथ थीटा ऐड करें तो प्लस थीटा आएगा। cos 0 जो है ये 1 के बराबर है, मल्टीप्लाई बाय cos थीटा, और माइनस साइन 0 जो है वो 0 के बराबर है, मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। 0 को आप जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर 0 आएगा, और यहाँ पे cos थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो cos थीटा इसका आंसर आएगा। cos थीटा माइनस यहाँ पे 0 है तो 0 इससे माइनस करें तो सेम cos थीटा इसका आंसर आएगा, दैट इज़ cos ऑफ प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। इसको इक्वेशन स्टार का नाम सपोज हम देते हैं। अब जो सेकंड है इसमें भी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, cos ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा की जगह 0 माइनस बीटा की जगह थीटा, विच इज़ इक्वल टू cos अल्फ़ा जो कि 0 है, cos बीटा जो कि थीटा है, और यहाँ पे फार्मूले में ये प्लस है साइन ऑफ 0 डिग्री एंड साइन ऑफ थीटा। cos ऑफ 0 से थीटा माइनस करें तो माइनस थीटा इज इक्वल टू cos 0 फिर 1 के बराबर है, 1 मल्टीप्लाई बाय cos थीटा, और प्लस साइन 0 इज 0 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। तो यहाँ पे cos ऑफ माइनस थीटा जो है इसका आंसर आएगा, 1 को cos थीटा से मल्टीप्लाई करें cos थीटा, और प्लस ये 0 होगा तो 0 इसके साथ ऐड करें तो यही आएगा। दिस इज़ इक्वेशन नंबर डबल स्टार। ठीक है, तो स्टार में cos थीटा के बराबर है, cos ऑफ माइनस थीटा जो है वो cos प्लस थीटा के फिर बराबर है। राइट हैंड साइड पे दोनों के आंसर सेम होंगे तो इट मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे। सो cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ माइनस थीटा। ठीक है, तो इसके साथ इसका जो प्रूफ है वो कंप्लीट होता है, और मैंने आपको बता दिया है कि नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़ इनके कैसे आते हैं। आपकी जो थीटा है वो डिपेंड करता है कि वो किस क्वाड्रेंट में है, तो क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है। आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यूज़ पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा सेकंड में, थर्ड में टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट जो है वो पॉजिटिव, बाकी तमाम नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और उसका रेसिप्रोकल जो सीकेंट थीटा है
ये पॉजिटिव होंगे, इनके अलावा बाकी तमाम वैल्यूज़ नेगेटिव होंगे। आई एम होपफुल कि आप लोगों ने ये फार्मूला कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉज ऑफ माइनस थीटा के बराबर कैसे है ये सीखा होगा, इसका प्रूफ अब आपको पता चल गया होगा। अभी जो बाकी दो प्रूफ है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट थीटा, सॉरी टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट थीटा एंड साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये दो प्रूफ मैं अपने अगले वीडियो में करूँगा। उस वक्त तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।